यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जो वेरियस ट्रीटीज़ थी जो मकुजी ट्राइब्स के बीच में और उस समय की जो गवर्नमेंट्स थी यूएस की उनके बीच में, तो उस बेसिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है कि 30 लाख एकड़ जो ज़मीन है उस पर जो है उनका अधिकार है, वो बाउंड्री पर जो है उनका डोमेन है और वहाँ पर जो उनका कस्टमरी लॉ के हिसाब से वो अपने अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे। भारत के अंदर में जो कोलान ट्राइब्स है जो झारखंड के, तो सॉरी कोलान जो एरिया है, जो कोलान के पट्टों के अधिकार थे जो हो और मुंडा ट्राइब्स के जो है, वो जो विल्किंसन रूल्स थे उसको जो है हमारी संविधान सभा ने कंफर्म किया या नहीं किया, या हमारे संविधान में इस तरह की जो ट्रीटीज थी उसका क्या हुआ, या जो हमारी जल जमीन जंगल जिसको हम ट्रेडिशनली कहते हैं, इसके ऊपर आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बहुत लिमिटेड है। तो इसको सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स लाने की ज़रूरत है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब की जगह एबॉरिजिनल शेड्यूल ट्राइब्स जो है ये लाने का वर्ड जो है मैंने ऑलरेडी बिल्स बनाए हुए हैं, और ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जितने राइट्स को एनलिस्ट किया है और एक्चुअल में जो जल जमीन जंगल का मालिक बन सके वो बिल मैंने ऑलरेडी बना लिए, और अगर कोई एमपी तैयार होते हैं तो प्राइवेट मेंबर्स बिल करके लाने की मेरी तैयारी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने मुस्कोजी आदिवासियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला सिर्फ मुस्कोजी आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के सभी आदिवासियों के जीवन में नया बदलाव लाएगा। अमेरिका में 4 के मुकाबले 5 जजों ने कहा कि तुलसा का अधिकतर हिस्सा और ओक्लाहोमा का पूर्वी हिस्सा मुस्कोजी राष्ट्र का हिस्सा है। यह नेटिव अमेरिकियों के लिए बड़ी जीत है। इसी विषय पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुस्कोजी आदिवासियों के लिए तुलसा में दशकों तक संघर्ष का समय रहा है। इस दौरान उनके साथ न जाने कितने धोखे हुए और न जाने कितने समझौते जो अमेरिका के आधुनिक समाज ने किए थे वो तोड़ दिए गए। लेकिन पिछले सप्ताह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्कोजी आदिवासियों के देश को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने बहुमत के फैसले में माना कि यह ज़मीन आदिवासियों की है। उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे पहले कनाडा और न्यूजीलैंड के संविधान में अबॉरिजिनल अधिकारों को पहचान दिलाई थी। इसके बाद ही दुनिया के कई संविधानों में अबॉरिजिनल अधिकारों को मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र ने भी इंडिजिनियस पीपुल्स और अबॉरिजिनल ट्राइब्स के 5 बड़े अधिकार भूमि, क्षेत्र, रिसोर्सेज, संस्कृति और स्वयं पहचान को अधिकारों की मान्यता दी है। ऐसे में भारत के अंदर जो कोलान एरिया है, कोलान के पट्टों के अधिकार जिन आदिवासियों को थे, खासकर हो और मुंडा आदिवासियों के, उसे हमारी संविधान सभा ने कन्फर्म किया या नहीं किया। फिर हमारे संविधान में जिस तरह की ट्रीटीज थी उसका क्या हुआ। सर, एक और अभी न्यूज आई थी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आदिवासियों के जमीन की मालिकियत को लेकर, और हमने जैसा कि सबको पता है कि इस इशू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड के लिए आपने 2 बिल भी दिया है, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताना चाहेंगे हमारे साथियों को। हाँ, अभी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने जो मकुजी ट्राइब्स है, मकुजी क्रीक ट्राइब्स जो है, जो ओक्लाहोमा में जो है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न ओक्लाहोमा में, और तुलसाई जो उनका ट्रेडिशनल एरिया था उसमें जो है वो बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जो वेरियस ट्रीटीज़ थी जो मकुजी ट्राइब्स के बीच में और उस समय की जो गवर्नमेंट्स थी यूएस की उनके बीच में, तो उस बेसिस पर जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है कि 30 लाख एकड़ जो ज़मीन है उस पर जो है उनका अधिकार है, वो बाउंड्री पर जो है उनका डोमेन है, और वहाँ पर जो उनका कस्टमरी लॉ के हिसाब से वो अपने अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे। और जो है ये बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन था, क्योंकि आप सब जानते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा है वो पर्टिकुलरली इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स को पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉरिजिनल राइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। ये जो है वो 19वीं शताब्दी में ही जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया था। और जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूजीलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एबॉरिजिनल ट्राइब्स है उनके राइट्स को रिकग्नाइज किया। और अब तो यूनाइटेड नेशंस ने जो आईएलओ कन्वेंशन जो 169 आईएलओ कन्वेंशन है जो 1989 में जो बना, और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007, इसके तहत जो है वो जो 5 मेजर राइट्स होते हैं एबॉरिजिनल ट्राइब्स के, इंडिजिनियस पीपल के,
लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इसको जो है वो राइट्स की मान्यता दी है। जो ह्यूमन राइट्स की थेरी है, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, फिर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स है, और कलेक्टिव राइट्स है। तो कम्युनिटी के राइट्स कलेक्टिव राइट्स होते हैं इंडिजिनस पीपल के। इसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दी है। और अमेरिका में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लॉ के अंदर जो ट्रीटीज़ हुई थी, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है।